क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई युद्ध शुरू होता है, चाहे वो मैदान में हो या हमारे जीवन में, तो सबसे पहले शोर, डर और धमकियां ही गूंजती हैं। दुनिया में जो सबसे ज्यादा डरता है वही सबसे ज्यादा शोर मचाता है। आज के इस श्लोक में हम देखेंगे दुर्योधन का भय कैसे प्रकट होता है और हमें जीवन में इससे क्या सीखना है। श्लोक: तस्य संजन्यन हर्षं कुरुवृद्धे पितामह सिन्नाद विंध्योच्चय शंख दधमो प्रतापवान। भावार्थ: मीनिंग, भीष्म पितामह ने दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए सिंह जैसी गर्जना की और जोर से शंख बजाया। यह दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्योधन अपनी चिंता छुपा नहीं पा रहा। वो भीष्म से चाहता है कि कुछ ऐसा करो जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़े। भीष्म, जो धर्मात्मा और वृद्ध होने के बावजूद कौरवों की ओर से खड़े हैं, दुर्योधन को हिम्मत देने के लिए सिंहनाद और शंख बजाते हैं। शंख सिर्फ एक वाद्य नहीं है। भारतीय संस्कृति में शंख का नाद है शक्ति, साहस और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक। लेकिन यहाँ ये नाद धर्म के पक्ष में नहीं, बल्कि अधर्म की रक्षा में उपयोग हुआ। यही संदेश है। साधन चाहे पवित्र हो, अगर उनका उपयोग गलत दिशा में होगा तो उनका फल भी व्यर्थ होगा। युवावस्था से जुड़ाव, यूथ कनेक्शन। युवा जब किसी कंपटीशन या करियर चैलेंज का सामना करते हैं तो कई बार वे बाहरी शोर में खो जाते हैं, जैसे मोटिवेशनल स्लोगन्स, बड़ी बड़ी बातें, दिखावा। पर याद रखिए, असली जीत भीतर की तैयारी और सच्चाई से आती है, बाहर के शोर से नहीं। जो जितना हॉलो होता है उतना ज्यादा शो ऑफ करता है। मध्यम आयु से जुड़ाव, मिडिल एज। जीवन के इस पड़ाव में इंसान अपनी फैमिली, करियर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उलझा होता है। कभी कभी वो दूसरों को दिखाने के लिए दिखावा करता है, सब ठीक है, सब कंट्रोल में है, लेकिन भीतर का डर और तनाव फिर भी मौजूद रहता है। ये श्लोक हमें याद दिलाता है, अगर आपका आधार सच्चाई और धर्म पर नहीं है तो बाहरी शोर सिर्फ कुछ समय का सहारा है। वृद्धावस्था से जुड़ाव, ओल्ड एज। वृद्धावस्था में व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर अगली पीढ़ी को मार्ग दिखाता है। भीष्म पितामह ने यहाँ दुर्योधन का उत्साह तो बढ़ाया, लेकिन ये काम अधर्म की ओर झुका हुआ था। इसलिए हमें ये सोचना होगा, हमारे अनुभव और ज्ञान का उपयोग किस दिशा में हो रहा है, धर्म की रक्षा में या केवल किसी रिश्ते, मोह या दबाव के कारण अधर्म की सहायता में। ये श्लोक हमें ये गहरी सीख देता है, शोर, गर्जना और बाहरी दिखावा असली ताकत नहीं है। असली ताकत है सत्य, आत्मविश्वास और धर्म। अगर साधन पवित्र हो भी, लेकिन उनका उपयोग गलत मकसद के लिए किया जाए तो उनका महत्व खो जाता है। आज के जीवन में भी हमें ये देखना चाहिए, हम अपनी ऊर्जा और साधन किस दिशा में लगा रहे हैं, धर्म और सत्य की ओर या केवल अहंकार और दिखावे की ओर। तो दोस्तों, ये था अध्याय 1, श्लोक 12। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि आज की दुनिया में लोग ज्यादा ताकतवर बनने के लिए शोर मचाते हैं, लेकिन असली शक्ति भीतर के धैर्य और सत्य में है? कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर दिन दोपहर 12 बजे हमारे चैनल सत्संग वाणी के शॉर्ट्स सेक्शन में मिलेगा नया श्लोक और उसकी गहरी सीख। मिलते हैं अगले श्लोक में।